हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानने के लिए ये कोशिश करेंगे कि जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कैसे बिहेव करता है। ये जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये जेई में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है। तो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कैसे बिहेव करता है उसके पहले उसके कुछ प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम पहले कोशिश करेंगे। उसको यूज कर हम इसका प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो कंडक्टर जो होता है वो सबको पता है, आपको पता है कि वो चार्ज कैरी कर सकता है, करंट कैरी कर सकता है। उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसका सरफेस पे, जिसके माध्यम से वो चार्ज कैरी करता है। ठीक है। तो जो पहले प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। तो इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स हमेशा जीरो होता है। वो इसका पहला प्रॉपर्टी है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो कैसे है उसको एक्सप्लेन ये किया जाता है कि ये कंडक्टर अगर है उसके उसके वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस फील्ड को कैंसिल करने के लिए। फिर इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कि उस फील्ड को आगे ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन उसका जो अंदर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं रहेगा। ये इसका पहला प्रॉपर्टी है। तो दूसरा प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द कंडक्टर। ये और इस प्रॉपर्टी को हम इस प्रॉपर्टी से भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ई जो होता है माइनस डी वी बाई डी आर होता है। अगर ई इनसाइड कंडक्टर जीरो होगा तो वी, अगर ई जीरो हो जाएगा तो वी कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, इंटीरियर ऑफ कंडक्टर हैज नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो फ्री चार्ज कैरियर होता है, वो हमेशा ऊपर में रहते हैं। जो भी पॉजिटिव है नेगेटिव है वो हमेशा ऊपर में रहता है, सरफेस के ऊपर में। उसका अंदर में कुछ भी चार्ज नहीं रहता है। वो क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उसका अंदर में इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होता है तो गॉसेस लॉ से उसको प्रूव भी किया जा सकता है कि उसका अंदर क्यू एनक्लोज जीरो हो जाएगा। इसलिए सब चार्ज ऊपर रहेगा। इस प्रॉपर्टी को हम भी पहले प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हैं। जो चौथा पॉइंट है, फील्ड ऑन द सरफेस इन द कंडक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो हमेशा सरफेस को नॉर्मल होता है, उसका सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। क्यों? अगर उस सरफेस को इंक्लाइंड होगा तो उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा जो इसका फ्री चार्ज को मूव करने के लिए कोशिश करेगा, उसको मूव कर करंट जनरेट कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए हमेशा वो उसका परपेंडिकुलर रहता है। अगर ऐसा भी सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसको परपेंडिकुलर होगा। फिर पांचवा पॉइंट में आता है, वो कैविटी के बारे में बोलता है कि अगर उसके अंदर में कुछ कैविटी है और कैविटी में अगर चार्ज होता है, उस चार्ज के बाहर से कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर उसमें चार्ज है क्यू प्लस है और इधर एक क्यू है तो ये चार्ज इसको कुछ भी फोर्स नहीं देगा, ना कि ये भी चार्ज इसको कुछ फोर्स देगा। जो कैविटी होता है वो बिल्कुल भी आइसोलेटेड होता है बाहर चार्ज से, और बाहर चार्ज भी इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। इस प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको कुछ एग्जाम। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझने के लिए कोशिश करते हैं, जो भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक फील्ड में। पहले जो है कैविटी, कंडक्टर, ये लास्ट प्रॉपर्टी है और उसको हम अच्छे से समझने के लिए कोशिश करेंगे और उस प्रॉपर्टी के अंदर भी सारे प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है। तो कंसिडर करिए एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके अंदर भी एक कैविटी है स्फेरिकल, और इधर उसका सेंटर में प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, कौन सी चार्ज किधर इंड्यूस होगा और उसका चार्ज मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसको समझने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इस क्यू के वजह से इस जो कैविटी का जो सरफेस है उसके पास एक क्यू इंड्यूस्ड चार्ज आएगा, और इस क्यू इंड्यूस्ड के वजह से उसके आउटर सरफेस में एक क्यू आउट आएगा। ठीक है। तो जो क्यू इंड्यूस्ड है और क्यू आउट सरफेस में जो चार्ज आता है उसका मैग्नीट्यूड और प्रॉपर्टी कैसा होगा। ठीक है। तो
इधर एक पी पॉइंट कंसिडर कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट से हमको पता है कि एट पी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो अगर इधर एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब इस सरफेस का अंदर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो Q प्लस Q इन इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज Q इक्वल टू माइनस ऑफ Q इन। जो Q इंड्यूस्ड होगा उसके मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q इन इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q का नेगेटिव होगा। अगर इधर प्लस Q है तो इधर माइनस Q इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो वो माइनस Q यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, इसको कंसिडर कीजिए कि वो स्पेरिकल जो कैविटी है उसका सेंटर में है, ठीक है। तो सेंटर में इधर डिस्टेंस कंसिडर कीजिए ए है, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा कितना आएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर आएगा। अगर इस क्यू इंड्यूस्ड यूनिफॉर्मली होगा तो वो भी उस सेंटर से कंसिडर करा जाएगा, तो क्यू इंड्यूस्ड के वजह से आएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर माइनस के क्यू बाई ए स्क्वायर, क्योंकि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसका नेगेटिव है, इसके लिए वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, तो इसके वजह से इधर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये फार्मूला नहीं आएगा ना, बस ये तो एक, अगर इस चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसलिए की इंड्यूस्ड के लिए इस फार्मूला को हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके और भी एक प्रॉपर्टी हमको पता चल गया कि के इंड्यूस्ड यूनिफॉर्मली होगा, लेकिन अगर ये सेंटर में नहीं होगा तो क्यू इंड्यूस्ड नॉन यूनिफॉर्मली होगा, ठीक है। तो अभी क्यू आउट के प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इधर एक पॉइंट है पी में, तो इधर फील्ड कितना होगा, इधर जा 8 पॉइंट, ये P1 मान लो, इसको P2 मान लो, 8 P2 फील्ड किसके वजह से होगा, क्यू, इस क्यू के वजह से फील्ड होगा, प्लस क्यू इंड्यूस्ड की वजह से होगा, प्लस क्यू आउट के वजह से होगा, ठीक है। तो क्यू इंड्यूस्ड की वजह से जितना फील्ड है क्यू की वजह से भी उतना फील्ड है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर जो चार्ज आएगा, जो फील्ड आएगा क्यू आउट की वजह से आएगा, ठीक है। ई आउट की वजह से, जो क्यू आउट की वजह से इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वही इधर भी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये कितना होगा, तो इधर भी अगर एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर दिया जाए तो ये, ठीक है, ये दोनों तो 0 हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो इधर क्यू कितना आएगा, उधर प्लस क्यू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर जब माइनस क्यू आया है, टोटल तो चार्ज उसमें 0 था, नेगेटिव था, तो इस जो माइनस क्यू इन इधर इंड्यूस्ड हुआ तो इसको 0 करने के लिए इधर प्लस क्यू आ जाएगा, जो कि अंदर के चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ इक्वल होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली होगा या नॉन यूनिफॉर्मली होगा वो डिपेंड करता है कि वो जो कैविटी है वो किधर है। अगर वो इसका सेंटर में होगा नॉन यूनिफॉर्मली होगा, यूनिफॉर्मली होगा, लेकिन इधर जो है वो कैविटी उसका सेंटर में नहीं है, ठीक है। तो क्यू आउट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्यू होगा एंड ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये क्यू इंड्यूस्ड और क्यू जो आउट सरफेस पे आएगा वो उसका मैग्नीट्यूड और प्रॉपर्टी है। इसी तरह और भी और एग्जांपल हम दूसरी वीडियो में लाने के लिए कोशिश करेंगे और उसको अच्छी तरीके से और भी समझाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस तरह से और वीडियो के लिए। थैंक यू।